अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 7 क्लास 9 की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, उसकी की डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने फिज़िक्स क्लास 9 के 7 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और इससे पहले हमने केमिस्ट्री की पूरी बुक 9th क्लास की वो भी कवर कर ली है और ये बुक भी इंशाल्लाह कल परसों तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास की जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स है उस पर चले जाएंगे और आखिर में 9th मैट्रिक की दोनों की बायो जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो 1-2 वीक में इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम मैथमेटिक्स पे चले जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ मल्टीप्लाई बाय डी। वो वर्क की जो है फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दी एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो आपको पता है वो जूल है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो फोर्स हमारे पास है और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6 न्यूटन है, सॉरी फोर्स 6 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो बताएं टोटल वर्क कितना होगा। तो यही वाला फार्मूला आप लगाएंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा 12 जूल, क्योंकि 2 6 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, और काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, दी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, वो जूल है, ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मोशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो रेस्ट में होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो है 1/2 mv², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनर्जी ड्यू टू पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जहाँ एनर्जी पोजेस्ड बाय द रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये भी हो सकता है, सवाल चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास है W इज इक्वल्स टू एम जी एनर्जी, ठीक है, या P डॉट E इज इक्वल्स टू एम जी एच। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच वन इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये प्रेशर एनर्जी कोई भी एनर्जी का फॉर्म नहीं है, बाकी सोलर इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर ये सारी के सारी क्या हैं, एनर्जी के फॉर्म्स हैं। प्रेशर एनर्जी कोई भी फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर एग्जांपल्स ऑफ, ये रिन्यूएबल एनर्जीज हैं जो आपके बुक में दी हुई हैं, जो मैंने आप लोगों को बोला था पढ़ने का, उसी में से एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वुड कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। आप वुड को जला देंगे वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, एक बार जल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कोल भी है और पेट्रोल भी है। और रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि जो एनर्जीज हम बार बार जो है उनको यूज़ कर सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे सोलर एनर्जी है वो भी रिन्यूएबल है, आपने सोलर प्लेट लगा दी तो वो बार बार जो आपको एनर्जी मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेशियो ऑफ आउटपुट जो इनपुट है, तो वो आपकी जो है वो एफिशिएंसी का फार्मूला है, ठीक है। किसी मशीन की एफिशिएंसी देखनी है तो उसकी आउटपुट को डिवाइड करें इनपुट से, तो आपको जो रिजल्ट है वो एफिशिएंसी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये W/T जो है वो आपका क्या है, पावर का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो आपको पता है पावर का जो यूनिट है वो वाट है, और 1 किलोवाट, तो ये किलो का मतलब 1000 होता है, तो ये 1000 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पावर ऑफ अ मशीन परफॉर्म्स 900 जूल वर्क इन 1800 सेकंड इज 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो 900 जूल है और 1800 सेकंड है, तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो 900 को 1800 से डिवाइड करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे पावर में, तो आपको आंसर हाफ मिलेगा, मतलब 0.5। क्वेश्चन नंबर 18 है, लार्ज यूनिट ऑफ पावर जो है वो किलोवाट, मेगावाट और हार्स पावर जो है वो आपका जो लार्ज यूनिट है पावर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो बार बार आता है, 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर है, ठीक है। मतलब हार्स पावर जो है वो बड़ा यूनिट है और उसका 1 हॉर्स पावर जो है 746 जो है वो वॉट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कोल है, जो आपको पता है कि रिन्यूएबल, अभी मैंने समझाया कि वो रिन्यूएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नो मशीन इज़ 100% एफिशिएंट बिकॉज सम एनर्जी इज लूज ड्यू टू द साउंड, लाइट एंड हीट, ठीक है। तो कोई भी एफिशिएंसी किसी भी मशीन की, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% है, मतलब कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है, कुछ आपकी हीट में चली जाती है, कुछ साउंड में, तो इसी वजह से जो ओवरऑल हमें रिजल्ट मिलता है वो 50 60 70 इस तरह परसेंटेज मिलता है, लेकिन 100% कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इज ऑब्टेन थ्रू जो है वो कंबस्शन जो है वो
इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस यूजिंग फ्लोइंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर में से जो हमें एनर्जी मिलती है, आप लोग बताइए टरबाइन लगे होते हैं तो उसमें से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। हाइड्रो मतलब वाटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ एटम जो है वो एटम की जो हम तोड़ते हैं, एटम की जो ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ्स इंटरनल हीट, ठीक है। गर्मी में जियो मतलब अर्थ है, तो अर्थ की वजह से जितनी भी एनर्जी होगी तो वो आपको क्या मिलेगी, अर्थ इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ दीज इज अ रिन्यूएबल सोर्स, तो ये सोलर एनर्जी है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है क्योंकि आउटपुट इनपुट का जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100, कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होती, हमेशा 100 से कम होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया एनर्जी ज़ाया हो जाती है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और भी बहुत सारी एनर्जी जो है उसमें ज़ाया हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एनर्जी इज कवर्ड फ्रॉम वन एंड वन फॉर्म अनदर फॉर्म विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूल, तो वो आपको पता है वो केमिकल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो थर्म का मतलब होता है हीट, तो हीट एनर्जी कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 31 है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, को हम जो जब करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें क्या मिलती है, मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, साउंड एनर्जी कम्स फ्रॉम, तो ये वाइब्रेशन से जो एनर्जी पैदा होती है तो उसको हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। देखें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, एमसीक्यू रिलेटेड ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैकेनिकल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, आप मैकेनिकल है तो ज़ाहिर है वो क्या होगा, मोशन एंड पोजिशन से, आपको साउंड से नहीं मिलेगी, लाइट से नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्लियर एमसीक्यू का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन, तो आपको पता है फ्यूजन और फिशन ये एटम में होता है तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्क इज डैश क्वांटिटी, तो ये वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 37 है, आप न्यूमेरिकल आ गया, मशीन डज 20 जूल ऑफ वर्क, मतलब इस पे वर्क जो है वो 20 जूल हो गया और टाइम 10 सेकंड होगा, तो पावर का वाला फार्मूला जो है लगा देंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम डब्ल्यू अपॉन टी वाला फार्मूला लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें मास दे रहा है 1 kg थ्रू 1 मीटर पजेस एनर्जी, तो जी इज इक्वल्स टू 10 है, तो इसमें आप आपसे क्या कह रहा है कि इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1 जूल होगी। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, अब बॉडी ऑफ 50 kg ड्राइव्स ए बाइक अप टू काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे 1/2 mv², तो मास और जो वेलोसिटी है वो लगाएंगे फार्मूले में तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एफिशिएंसी का फार्मूला जो है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, एफिशिएंसी अगर आपको इनकी फॉर्म ऑफ द परसेंटेज चाहिए तो यही वाला फार्मूला लगेगा, वो अगर परसेंटेज ना पूछे तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट वाला फार्मूला लगाएंगे। 1 किलोवाट ये रिपीट हुआ है 1000 जूल पर सेकंड, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42 है, 1 हॉर्स पावर इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट दैट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो है वो वर्क और एनर्जी का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि वर्क जितना भी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्क जो है ड्यूरिंग मोशन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वर्क डन इज जीरो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क जीरो के बराबर है, क्योंकि फार्मूला हमें बताता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, अगर डी जीरो होगी तो फोर्स को जो है वो मल्टीप्लाई जीरो कर देगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच क्वांटिटी टेल्स एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये पावर हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, अ मशीन कन्वर्ट एनर्जी बट कैन नॉट बी डैश 100% एफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, द एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर एट हाइट, तो ये पोटेशियम एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं पढ़ लेता हूँ, आप सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एनर्जी स्टोर्ड इन कोल, तो ये केमिकल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 49, एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट, ये भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द पावर ऑफ, तो ये आपका है, इट डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड, तो 50 का ऑप्शन ए है, 49 का ऑप्शन बी है, 48 का ऑप्शन सी है और 47 का ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यू मेरे ख्याल से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन जो है वो क्रॉप हो गई होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल लास्ट चैप्टर हमारा होगा क्लास 9 की फिज़िक्स का, उसके बाद फिर हम मैट्रिक क्लास की फिज़िक्स पे जो है इंशाल्लाह केमिस्ट्री पे चले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।